इतनी बड़ी समस्या हाइपर एसिडिटी है, उतनी ही बड़ी समस्या हाइपो एसिडिटी है, जिसको हाइपोक्लोरोहाइड्रिया बोला जाता है। मतलब एसिड का कम बनना, मतलब पाचक जो रस होते हैं वो पेट में कम बनने लगते हैं, उनकी मात्रा घट जाती है। पाचक रसों का काम होता है भोजन को पचाना, साथ ही साथ अगर हमारे भोजन के साथ कुछ बैड बैक्टीरिया चले गए हैं तो उनको नष्ट कर देना। अगर वो कम बनेंगे तो भोजन भी नहीं पचेगा और बैड बैक्टीरिया भी नष्ट नहीं होंगे। तो उसके कई कारण होते हैं। स्ट्रेस होता है, लगातार व्यक्ति अगर पीपीआई मतलब प्रोटॉन पंप इनहिबिटर एंटासिड ले रहा है तो एक समय के बाद एसिड अपने आप बनना कम हो जाते हैं। एक तो ये समस्या हुई। उसके साथ हम ऐसा भोजन ले रहे हैं जो एसिड को कम बनाएगा, एक तो ये समस्या हुई। तो इनके कारण अगर हम देखें तो हमारे जो भोजन में न्यूट्रिएंट्स हैं वो एब्जॉर्ब नहीं होंगे तो उन न्यूट्रिएंट्स का हमको माल न्यूट्रिशन वाली स्थिति होगी, कुपोषण हो जाएगा। तो हाइपोक्लोरोहाइड्रिया एक ऐसी समस्या है जो हमारे शरीर में एसिड कम बनेगा, उसमें भी ब्लोटिंग होती है, सीने में जलन होती है। उसका कारण ये होता है कि यहाँ खाने की जो नली होती है वो धीरे धीरे ढीली हो जाती है, लेकिन कम एसिड बनने के बाद भी जब रिफ्लेक्स ऊपर की तरफ जाएगा तो सीने में जलन होगी, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि उनको एसिडिटी ज़्यादा है। इसका मतलब ये है कि एसिड कम बन रहा है। इसको हमको पहचानने की आवश्यकता है। कुछ लोग इसके होने के बाद भी एंटासिड खाते रहते हैं तो और एसिड उनके कम बनते हैं। तो हमको ये पहचानना पड़ेगा कि एसिड कम बन रहा है या एसिड ज़्यादा बन रहा है। इलाज उस हिसाब से करिए। उसके साथ ही साथ हमको अपने डाइट मैनेजमेंट करने की आवश्यकता पड़ेगी। अगर हम अपनी डाइट को उस हिसाब से नहीं ढालेंगे तो एसिड कम बनने या एसिड ज़्यादा बनने की समस्या हमेशा बनी रहेगी और हम दवाओं पे ही निर्भर रहेंगे। तो इसको बचाने के लिए आप अपने चिकित्सक से मिलिए, वो आपको लक्षणों के आधार पर चिन्हित करके बताएंगे कि आपकी मूल समस्या क्या है। उसके बाद आप जो है आपका इलाज होगा और आप ठीक हो जाएंगे।